नमस्कार। आज मैं बड़े दुखी मन के साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जिस आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदों के साथ हमने बनाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा। हम अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए जुड़े थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और दिल्ली में सबसे बड़ा कोड जो है वो भ्रष्टाचार है। हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे और हम लोग उसके खिलाफ लड़ते लड़ते आम आदमी पार्टी बनाई। ये आम आदमी पार्टी बनाने के बाद बड़े शांतिपूर्वक से काम चल रहा था, लेकिन हमने इन कुछ सालों के अंदर इस इलेक्शन से पहले हम ये देख के हैरान हो गए कि जिस भ्रष्टाचार से हम लड़ रहे थे वही भ्रष्टाचार हमारी पार्टी पे हावी हो गया। जिस नेता को हम भ्रष्टाचार का काल मानते थे आज वो भ्रष्टाचार का लाल बन गया और उसको बिना पैसे के किसी को टिकट देने को तैयार नहीं, हमसे भी बहुत मोटे पैसे मांगे गए। तो ये दुखी मन के साथ हम आज पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जनता की जो उम्मीदें थी हमसे कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हम नहीं बना सके। इसके लिए हमने पार्टी छोड़ी। दिक्कत ये थी कि आप जनता को कहते हैं हम ये फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे। आप खुद जानते हैं कि पिछले सालों में क्या स्थिति रही हमारी सरकार की। हम 1 इंच पानी की लाइन नहीं डाल सकते थे, हम सीवर की लाइन नहीं डाल सकते थे कि बजट ही नहीं है, लेबर नहीं है, बजट नहीं है। हम बोलते थे कि हमारे यहाँ मशीनें नहीं हैं सीवर लाइन सफाई करने की, हमें पानी की लाइनें डालनी है, बजट नहीं है। तो बजट गया कहाँ? क्या आपके शीश महल में लग गया? क्या आपने जो हम यमुना सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपया आए वो कहाँ चले गए? 62,000 करोड़ रुपया जो SC/ST का फंड था वो कहाँ चला गया? सब समाज के जो काम थे, जो समाज कल्याण की योजनाएं थी, सब बंद हो गई। बुजुर्गों की पेंशन 5 साल से नहीं बनी थी। हम लगातार बोलते थे कि 1000 पेंशन तो ऐसी है कि जो बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के चले गए वो पड़ी हैं, वो तो दे दो कम से कम। चुनाव आने से पहले वो रिलीज की गई, उसमें भी 300 ही पेंशन बन पाई, बाकी बनी नहीं। वो भी बनी है कि नहीं बनी अभी आएंगी तो पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप कर क्या रहे हैं? आप इस दिल्ली को सुधारने आए थे। दिल्ली तो सुधरी नहीं, लेकिन आप बिगड़ गए और आपने ऐसा भ्रष्टाचार करके दिखाया कि लोग हैरान हैं। कई लोग उनसे बोलते थे कि ये तो IRS अफसर हैं, इनको तो पता है कि भ्रष्टाचार करके पैसा कहाँ ले जाना है। तो वही हम भी देख रहे हैं कि शराब का पैसा आया वो कहाँ गया। आप शराब पॉलिसी लाए, आप क्या क्या चीज़ लेके आए, आपने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। हम सब विधायक दुखी मन से इस पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस पार्टी ने भ्रष्टाचार मिटाना था, आज वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, भ्रष्टाचारियों को जगह दे रही है। आप नहीं जानते आपने जनकपुरी में किस आदमी को टिकट दी है, जिस आदमी के खिलाफ 3 बसें भर के गई थी आपके यहाँ पर कि वो पैसा वसूलता है, वो हम लोगों को तंग करता है, ठेल वालों से पैसे मांगता है, मच्छी मार्केट से पैसे मांगता है। आपने सब कुछ देखने के बाद उसी को टिकट क्यों दे दी? इसीलिए दे दी कि वो मंथली देगा आपको लाके। देश का सत्यानाश ना करें। ये जनता आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे कटते चले जा रहे हैं। आपको आज पुराने लोगों की ज़रूरत नहीं है, आज आपको ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको विजय नायर जैसे दलाल की ज़रूरत है, जिसको हमारे संजय सिंह जी बोल रहे थे कि वो दलाल है, इस पार्टी का सत्यानाश कर देगा। तो ये आने वाले टाइम में होने वाला है। मैं बड़ा दुखी मन के साथ आज पार्टी छोड़ रहा हूँ। आज विधानसभा आया हूँ, मैंने विधानसभा से अपने MLA-शिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया। हम 8 विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया है। आने वाले टाइम में और भी 2 इस्तीफ़ा देंगे और आपकी पार्टी को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये खास आदमी पार्टी बन चुकी है। और तो और यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिसके पास पैसा है उसे टिकट मिलेगी, जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा, और जो गरीब बेचारा कार्यकर्ता है वो केवल दरी बिछाता रह जाएगा, पोस्टर लगाता रह जाएगा, नारे लगाता रह जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि पार्टी में सुधार हो ना हो, अच्छे लोग इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और जाएँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पहले वाले अरविंद केजरीवाल नहीं रहे। अब उन्होंने केवल भ्रष्टाचारियों का साथ देना शुरू कर दिया है और केवल झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है। हर चीज़ में झूठ। पहली बार सुनने को मिला कि एक नेता बोलता है, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोलता है कि हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया गया। आप तो आतंकवाद फैला रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। आप ऐसा ना करें। ये तो अपने लोग हैं, उन्हीं आप हरियाणा के लोग मैक्सिमम दिल्ली में रहते हैं, क्यों हरियाणा सरकार जहर मिलाएगी? आप जनता में एक आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, आप अनार्किस्ट हो गए हैं और आप आतंकवाद के तौर पे आप जहर की बात करके लोगों में खलबली पैदा करना चाहते हैं। ऐसा काम ना कीजिए, आगे देश माफ़ नहीं करेगा आपको, दिल्ली कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद।